यामिनी का चेहरा खुशी से चमक उठा, गलती से अपने सच्चे विचार बोल रहा था। अच्छा, इस तरह आपके उपयोग के लिए पर्याप्त गोलियां होंगी। गोलियां सीमित थीं। उन तीनों के बारी बारी से होने के साथ कोई भी शीर्ष 10 में जगह नहीं बना सकता है, लेकिन अगर वह इसके बजाय अपनी तलवार का इस्तेमाल करती है तो यह अलग होगा। यह सुनकर सनाया कुरैशी के हाव भाव सख्त हो गए। सुधीर कपूर ने सनाया कुरैशी के कंधे को थपथपाया। यह सबसे अच्छा विकल्प है। अगर यह आप होते तो आप भी ऐसा ही करते। हाँ, श्रेया कल्शन, यह जानकर कि सनाया कुरैशी का दिल नरम है, उसने सहमति में कहा। यामिनी, अब से आप तय करें कि अपने स्वयं के विशेषता अंक कैसे आवंटित करें। सुधीर कपूर ने यामिनी की तरफ देखा और कहा। यामिनी ने सिर हिलाया, फिर तुरंत संविधान के लिए दोनों विशेषता बिंदुओं को आवंटित किया। सुधीर कपूर ने इंस्टेंट सिरोलिन स्टेक निकाला और यामिनी को दिया। पहले अपनी सहनशक्ति बहाल करें। सनाया कुरैशी, आप और श्रेया कल्शन बारी बारी से राक्षसों की खेती करते रहते हैं। हालांकि वह थंडरबोल्ट जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के अनुभव को नहीं जानता था, सौभाग्य से उसने अपने दम पर कुछ गेम प्ले रणनीतियों का पता लगा लिया था। कारण सरल था, उसके पास इस खेल के बारे में सोचने और जांच करने के लिए पर्याप्त समय था। यह अकेले एक अमूर्त लाभ था जिसकी बराबरी मानसिक और शारीरिक श्रम के बोझ से दबे आम खिलाड़ी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता, भोजन को अपग्रेड करने के लिए 2 स्वप्न सिक्कों की आवश्यकता होती है, यह संभवतः पूरी तरह से बेकार नहीं हो सकता है ना? यामिनी ने स्टेक खत्म करने के बाद प्रभाव उल्लेखनीय थे। उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति चरम स्थिति में लौट आई और वह उत्सुकता से राक्षसों को मारने के लिए वापस चली गई। बाहर जाने और राक्षसों के एक दौर को साफ करने के बाद यामिनी तुरंत लीडर बोर्ड के शीर्ष 10 में शामिल हो गई। कुछ ही समय बाद सनाया कुरैशी और श्रेया कल्शन का नाम भी टॉप 10 में दिखाई दिया। एक छात्रावास से 4 लोग, सभी शीर्ष 10 में। डॉर्म 200 वास्तव में अब अपने लिए एक नाम बना रहा था। इसमें कोई मदद नहीं थी, लगभग पूरी मंजिल के राक्षस संसाधन उन चारों द्वारा पूरी तरह से भस्म हो गए थे। किसी और को इन चारों को पार करने के लिए उन्हें पूरी मंजिल की लाश के कम से कम 1/4 से निपटने की आवश्यकता होगी। छात्रावास प्रसारण 10वीं मंजिल के खिलाड़ियों ने अत्यधिक गति से राक्षसों को साफ कर दिया है। दूसरे दौर के राक्षस 10वीं मंजिल में प्रवेश करने में असमर्थ होंगे। धिक्कार है, हमने उन्हें फिर से बहुत तेजी से मार डाला। अब लवण सिन्हा राक्षसों को कैसे लुभाता है? श्रेया कल्शन इतनी उत्तेजित थी कि उसने वास्तव में कोसना शुरू कर दिया। नहीं, हमने उन्हें बहुत धीमी गति से मारा। अगर मैंने व्यक्तिगत रूप से अनमय और अन्य सभी को मार डाला होता तो 9वीं मंजिल से लाश अब तक आ चुकी होती थी। सुधीर कपूर ने उदास होकर कहा। उनकी बातचीत के बावजूद वस्तुओं को इकट्ठा करने में उनकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। उन्होंने जल्दी से सभी गिराई गई वस्तुओं को इकट्ठा किया और छात्रावास में लौट आए। यामिनी ने किनारे से कवर प्रदान किया। तीनों के छात्रावास में लौटने के बाद दरवाजा ठीक से बंद कर दिया। सही समन्वय। खेल के एक दौर के बाद सभी ने समर्थन प्रदान करने और अपनी अपनी भूमिकाओं पर टिके रहने के बारे में सीखा था। कोई केवल यह कह सकता है कि उनकी प्रगति वास्तव में तेजी से थी। चारों सोफे पर बैठ गए, सबसे प्रत्याशित क्षण में पहुंचे, युद्ध की लूट की गिनती कर रहे थे। तीनों लड़कियों ने पहले सारे पैसे सुधीर कपूर को सौंप दिए। संपत्ति: तांबे के सिक्के 24,892, चांदी के सिक्के 3, सोने के सिक्के 0। सुधीर कपूर ने संपत्ति की सूचना दी, फिर कहा, TSK, इन लाश के तांबे के सिक्के की गिरावट दर काफी औसत है। उनके पास कोई दफन सामान या कुछ भी नहीं है, भले ही वे स्तर 2 राक्षस हों। लवण सिन्हा, आपका मुंह धन्य है। यहाँ वास्तव में दफन सामान है। सनाया कुरैशी ने एक सुंदर चीनी मिट्टी के बर्तन का कटोरा उठाते हुए हंसते हुए कहा। नीला और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन कटोरा। प्रकार: चीनी मिट्टी के बर्तन। स्तर: 0। स्थायित्व: 3/3। अपघटन पैदावार: नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन टुकड़े X3। पदोन्नति की स्थिति: 10 स्वप्न सिक्के। परिचय: मृतकों को दफनाने का सामान। सुंदर होने के अलावा बेकार। इसे तोड़ने की सलाह दें। सुधीर कपूर मुस्कुराते हुए कहा,
इसे अभी के लिए अलग रख दो। कम से कम यह चीजों को रखने के लिए एक कंटेनर है। सनाया कुरैशी ने सिर हिलाया और लापरवाही से चीनी मिट्टी के बर्तन को किनारे पर रख दिया। गिराई गई वस्तुओं में कुछ ऐसे दफन सामान थे जो कुछ हद तक प्रतिशोधी आत्माओं द्वारा गिराए गए आत्मा के टुकड़ों के समान थे, सभी डिस्पेंसेबल कचरा थे। लेकिन 3 चीजें थीं जिन्होंने वास्तव में सुधीर कपूर का ध्यान खींचा। ज़ोंबी नुकीले। प्रकार, आइटम। स्तर 2। प्रभाव, मृत्यु आभा। मृतक की कुछ आभा प्राप्त करने के लिए नुकीले दांतों को अपने मुंह में रखें, जिससे भूत और राक्षस आपको अपने में से एक के रूप में पहचाने। स्थायित्व 5/5। अपघटन पैदावार, हड्डी पाउडर X3। अपग्रेड की स्थिति 90 दुहस्वप्न सिक्के। परिचय, जब मैं छोटा था तो मेरे पास ज़ोंबी दांत थे जो चमकते थे। सभी लड़कियां मुझसे डरती थीं। ब्लैक ज़ोंबी एसेंस ब्लड। प्रकार, रक्त। स्तर 2। प्रभाव, 3 मिनट के लिए एक काले ज़ोंबी में बदल जाएं, तांबे के सिर और लोहे के मस्तिष्क के साथ, अपार ताकत रखते हुए। अपग्रेड की स्थिति 120 दुहस्वप्न सिक्के। परिचय, मुझे खाओ और हर जगह अपने कॉर्पस कैवर्नोसम और पिट्यूटरी ग्रंथि को छोड़कर कठिन हो जाएगा। सूचना पर्ची। प्रकार, आइटम। सामग्री, असली राक्षस सीढ़ी में छिप जाता है। परिचय, इस तरह की चीज का कोई स्तर नहीं है, इसे विघटित या उन्नत नहीं किया जा सकता है। बस इसे पढ़े और बस। इस सूचना पर्ची पर एक नजर डालें। सुधीर कपूर ने स्लिप निकाली। यह उस घंटी बजने वाली उपस्थिति का जिक्र कर सकता है। यामिनी ने भयानक घंटी की आवाज को याद किया और ठंडक महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। शायद। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया। मैंने सोचा था कि इस दौर में कई प्रकार के राक्षस दिखाई देंगे, लेकिन यह पता चला है कि केवल लाश है। उन्होंने पहले भविष्यवाणी की थी कि दूसरे दौर के राक्षस अधिक विविध होंगे, लेकिन तथ्यों ने उन्हें गलत साबित कर दिया। सनाया कुरैशी ने इस बिंदु पर बात की, क्या ये लाश हैं जिन्हें अनुभवी खिलाड़ी कठोर राक्षस कहते हैं? हालांकि इस दौर में केवल एक राक्षस प्रकार है और कोई स्तर 3 राक्षस नहीं है, कई खिलाड़ी मर गए हैं। खिलाड़ी जिन कठोर हड्डियों के बारे में बात करते हैं, उनमें आमतौर पर 2 विशेषताएं होती हैं, मजबूत दरवाजा तोड़ने की क्षमता और मारना मुश्किल होना। लाश दोनों विशेषताओं में फिट बैठती है। सुधीर कपूर ने एक फीकी मुस्कान प्रकट की। उन्हें खुशी थी कि सनाया कुरैशी और अन्य लोग स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं। आखिरकार, वह खुद सिर्फ एक नवागंतुक था और कभी-कभी उसका दिमाग पर्याप्त नहीं था। समूह के कुछ देर चर्चा करने के बाद श्रेया कल्शन ने अचानक कहा, सुधीर कपूर, इतने सारे लोग मेरा उल्लेख कर रहे हैं। सामान्य। सुधीर कपूर ने कंधे उचकाए, उन्हें पहले से ही टैग किए जाने की आदत थी। मैं भी। सनाया कुरैशी ने चैट रूम खोला, उतनी ही हैरान हुई। यामिनी भी ऐसी ही स्थिति में थी। यह पहली बार था जब तीनों लड़कियों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा और वे तुरंत उत्साह से बकबक करने लगीं। इस बीच सुधीर कपूर ने ट्रेडिंग नेटवर्क पर नजर डाली और पाया कि कोई 400 तांबे के सिक्कों के लिए ग्लूटेनस राइस बेच रहा है, इसलिए उन्होंने ग्लूटेनस राइस के अपने 20 भागों को 399 पर सूचीबद्ध किया। ग्लूटेनस राइस के 20 हिस्से धीरे धीरे खरीदे गए। लगभग 8000 तांबे के सिक्के की आय। सुधीर कपूर ने मन ही मन आह भरी। ऐसा नहीं था कि ज़ोंबी भाई गरीब थे, बल्कि भाई ज़ोंबी ने अपने तांबे के सिक्कों को ग्लूटेनस राइस से बदला था। फिर उन्होंने बाजार में सूचीबद्ध सभी नंबर 6 गोलियों को साफ कर दिया, जिसके साथ 30,000 तांबे के सिक्के हाथ में रह गए। इतनी सही शुरुआत पहले कभी नहीं हुई थी। हालांकि इस दौर में सोने का समय कम हो गया था, सुधीर कपूर की फसल भी कम नहीं थी और उन्होंने बहुत संतोषजनक तरीके से हत्या की थी। यह सब पूरा करने के बाद सुधीर कपूर ने अपने प्राइवेट मैसेज को ओपन किया। उनके निजी संदेशों में विस्फोट हो गया था। उन्होंने पहले दौर से लगभग सभी खिलाड़ियों को जोड़ा था और अब उनमें से आधे से अधिक खिलाड़ियों ने उन्हें संदेश भेजे थे। चापलूसी, भ्रम और सदमा था। सुधीर कपूर ने जल्दी से उन्हें स्कैन किया, फिर मोहिनी का निजी संदेश खोला। 180 मोहिनी, स्तर 3 बुर्ज के साथ, आप इतनी तेजी से खेती के बिंदुओं पर कैसे काम कर रहे हैं?
180 मोहिनी, जब पेड़ बहुत ऊंचे हो जाते हैं तो हवा उन्हें तोड़ देगी। TSK बेहतर होगा कि आप इसे आसान बनाएं, बच्चे। अपने सभी तुरुप के पत्ते प्रकट न करें। अंक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। मोहिनी के संदेश यहीं खत्म हो गए। शायद उसे एक तरफा बातचीत जारी रखने में शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। इन मैसेज को देखकर सुधीर कपूर के मन में पहला ख्याल आया कि ये मोहिनी काफी बकबक करने वाली है। उनका दूसरा विचार था, क्या वह मुझे पसंद करती है? सुधीर कपूर ने सिर हिलाया। जीवन में 3 प्रमुख गलतफहमियां शुद्ध सरल जाल थीं। अगर कोई सुंदर लड़की आपसे कुछ और शब्द कहती है तो वह आपको पसंद करती है। क्या वॉइस मैसेज भेजने का मतलब है कि वह आपको डेट करना चाहती है? 200 सुधीर कपूर, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। यहां सब कुछ ठीक है। 180 मोहिनी, आपके लिए धन्यवाद, मैं अब 5वें स्थान पर आ गया हूं। सुधीर कपूर चौंक गए, फिर पॉइंट्स लीडर बोर्ड चेक किया और पाया कि हालांकि मोहिनी के अंक बढ़ गए थे, लेकिन उनकी रैंकिंग तीसरे स्थान से नीचे गिर गई थी। 200 सुधीर कपूर, मुझे यही करना चाहिए। हम सब साथी हैं। 180 मोहिनी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। डॉर्म 180 में मोहिनी दांत पीस रही थी। निशिया ओझू जैसे सुस्त खिलाड़ियों के लिए यह सबसे अच्छा होगा यदि सुधीर कपूर अकेले ही पूरे दालान में सभी राक्षसों को मार डालें। लेकिन मोहिनी जैसे खिलाड़ियों की महत्वाकांक्षाएं थीं और सुधीर कपूर का दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से राक्षसों को चुराना था। पहले दौर में प्रतिशोधी आत्माओं के पास कम रक्षा थी, इसलिए मोहिनी उन्हें तुरंत मार सकती थी। इसके अलावा सुधीर कपूर के साथ उसे एग्रो ट्रांसफर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने खुशी खुशी हत्या कर दी। लेकिन इस दौर की लाश की त्वचा सख्त थी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कौन से तरीके आजमाए, वह केवल 10 या उससे अधिक को मारने में कामयाब रही। 200 सुधीर कपूर, आप 9वीं मंजिल पर मदद क्यों नहीं करते? 180 मोहिनी, 10वीं मंजिल का बड़ा राक्षस बाईं सीढ़ी में छिपा हुआ है। यहां तक कि सोचने के लिए अपने बट का उपयोग करते हुए मुझे पता है कि 9वीं मंजिल का बड़ा राक्षस दाईं ओर है। अब मेरे वहां जाने और बॉस को जल्दी रिहा करने में क्या अंतर है? 200 सुधीर कपूर, शायद आप भाग्यशाली होंगे और बॉस कमजोर स्थिति में है। 180 मोहिनी, तुम क्यों नहीं जाते? 200 सुधीर कपूर, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। आप उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं? तो मैं तब हूं। कभी कभी बड़ा जोखिम लेना आवश्यक होता है, लेकिन यह हर स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अभी की तरह मोहिनी गारंटी दे सकती थी कि कुछ लोग निश्चित रूप से पीछे नहीं हट सकते थे और राक्षसों को लुभाने के लिए फर्श पार कर सकते थे। ये मोटी चमड़ी वाले, उच्च हमले शक्ति वाले लोग सचमुच खिलाड़ियों के बुरे सपने थे। हालांकि उनके हमले के तरीके अकेले थे, बस दरवाजे पीटना और तोड़ना, कौन इसका सामना कर सकता था? कोई कह सकता है कि स्तर 2 हमले की सुविधाओं के बिना कोई भी छात्रावास, यहां तक कि स्तर 2 दरवाजों के साथ 5 से अधिक लाश के हमलों का सामना नहीं कर सकता है। मोहिनी को वह जानकारी प्राप्त करने से पहले लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा जो वह चाहती थी। इन कुछ लोगों के नाम, जिनमें उनके रूममेट्स भी शामिल थे, लगभग तुरंत धुंधले हो गए। वे लगभग तुरंत मर गए। मोहिनी सदमे से हंफने लगी। वे इतनी जल्दी मर गए। सुधीर कपूर भी उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। जिस लय पर उनके नाम धुंधले पड़ गए, उसे देखकर वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका। इतनी जल्दी क्या मर गया? श्रेया कलशन ने उलझन में पड़ते हुए पूछा। तीनों महिलाएं चैट रूम में भी इन लोगों पर ध्यान दे रही थीं। आखिरकार, अगर वे ऊपर आने में कामयाब रहे, तो वे निगरानी स्क्रीन पर दिखाई दे सकते हैं। गैरल्डाकू राज्यों में सभी के बुर्ज के स्वचालित हमले के मोड बंद हो गए थे। अन्यथा, वे गलती से राहगीरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो न केवल दुश्मन पैदा करेगा बल्कि गोलियों को भी बर्बाद करेगा। लेकिन अगर उन लोगों के इरादे दुर्भावनापूर्ण थे, तो उन्हें तुरंत हमले मोड को सक्रिय करने की आवश्यकता होगी। सुधीर कपूर की सफाई सुनने के बाद तीनों महिलाओं को अचानक समझ में आ गया। उन्हें लगा कि उन्होंने एक और तरकीब सीख ली है। यामिनी को और भी अधिक तात्कालिकता महसूस हुई।
सुधीर कपूर ने उसे जो दबाव दिया वह बहुत मजबूत था, ऐसा लग रहा था कि वह सब कुछ जानता था। इस तरह के व्यक्ति ने अनजाने में अपने आसपास के लोगों पर दबाव डाला, विशेष रूप से उसके जैसा कोई व्यक्ति अपेक्षाकृत मजबूत आत्मसम्मान के साथ। यामिनी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी तलवार का अभ्यास करूंगी। अगर कुछ होता है तो मुझे बताएं। सनाया कुरैशी ने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए कहा, सिस्टर यामिनी, हम सब एक ही डॉम में हैं। अगर कोई जानकारी है तो आपको इसके बारे में निश्चित रूप से पता चल जाएगा। यह सुनकर यामिनी के कान लाल हो गए और वह अपनी तलवार का अभ्यास करने के लिए जल्दी से एक तरफ चली गई। बेशक वह अब तीव्रता से अभ्यास नहीं कर सकती थी, वह सिर्फ नियमित चालों से खुद को परिचित कर रही थी। अन्यथा यह बहुत अधिक सहनशक्ति बर्बाद करेगा। जैसे जैसे खेल की कठिनाई बढ़ती गई, खिलाड़ियों को अधिक चीजों की गणना करनी पड़ी, जिसमें सहनशक्ति एक महत्वपूर्ण कारक थी। यामिनी को इतनी लगन से काम करते देख सुधीर कपूर ने भी अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाने लगे। अचानक श्रेया कल्शन और सनाया कुरैशी बेचैन और बेचैनी महसूस करने लगी। तुम दोनों बहुत मेहनत कर रहे हो। सनाया कुरैशी और श्रेया कल्शन ने एक दूसरे की निगाह डाली। सनाया कुरैशी ने कहा, मैं निगरानी देखूंगा। श्रेया कल्शन ने कहा, मैं चैट रूम की निगरानी करूंगी। उन्होंने कहा, सिस्टर यामिनी और सुधीर कपूर दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं भी पीछे नहीं रह सकता। सनाया कुरैशी का विश्वास दृढ़ था। उन्होंने कहा, यहां तक कि सनाया कुरैशी भी अब इतनी मेहनत कर रही है। लानत है, मैं मूल रूप से चाय पीना चाहता था और कुछ कुकीज खाना चाहता था। श्रेया कल्शन चुपके से मन ही मन बड़बड़ाने लगी। यह देखते हुए कि तीनों के बीच माहौल अचानक गंभीर हो गया है, यामिनी ने अपनी हरकतों को रोक दिया, फिर और भी अधिक परिश्रम के साथ अपनी तलवार का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वे चारों सतत गति मशीनों की तरह थे, जो लगातार एक दूसरे को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। पता नहीं कब तक सुधीर कपूर ने अपनी आंखें खोलीं और हैरान होकर पूछा, क्या यह दौर अभी खत्म नहीं हुआ है? 9वीं मंजिल के खिलाड़ी चीजों को पकड़ रहे हैं। श्रेया कल्शन ने तुरंत जवाब दिया। वह निगरानी देख रही थी और सबसे अधिक सूचित थी। तो यह बात है। सुधीर कपूर समझ गए। 9वीं मंजिल के खिलाड़ियों में शायद शक्तिशाली हमले के तरीकों की कमी थी, जिससे उनके लिए लाश को मारना मुश्किल हो गया था। अतीत में अन्य मंजिलों के खिलाड़ी ऐसी स्थितियों में मदद कर सकते थे, लेकिन अब जब गलियारों को बड़े राक्षसों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, तो अन्य खिलाड़ी असहाय थे। गलियारों में सफेद धुंध फैल रही थी और कोई नहीं जानता था कि अंदर क्या हो रहा था। जब तक वास्तव में एक फ्लोर लीडर नहीं था जो लोगों की एक पूरी मंजिल को रैली कर सकता था, तब तक वे वास्तव में गलियारों का पता लगाने में सक्षम हो सकते थे। कुछ और समय बाद छात्रावास का प्रसारण आखिरकार आ गया। छात्रावास प्रसारण, दूसरा दौर समाप्त हो गया है। हर किसी के पास 3 मिनट का आराम का समय होता है। 3 मिनट के बाद भूत अधिकारी गश्त करेंगे। खिलाड़ियों को भूत अधिकारियों की जांच में सहयोग करना चाहिए। आराम का समय केवल 3 मिनट तक सीमित कर दिया गया था। यह निश्चित रूप से 9वीं मंजिल के खेल को साफ करने में देरी से संबंधित था। इस समय चैट रूम में लोग 9वीं मंजिल के खिलाड़ियों पर मौखिक रूप से हमला कर रहे थे। 40 श्रीकांत, 9वीं मंजिल, आप क्या कर रहे हैं? 85 ओ चेन, यह घृणित है, जिससे हर किसी के आराम के समय में देरी हो रही है। 171 लीटर ली, आप क्या बकवास कर रहे हैं? हम जितनी देर करेंगे, आपके आराम का समय उतना ही लंबा हो जाएगा, है ना? 125 लिनवेन, क्या आप बेवकूफ हैं? देखो आपकी 9वीं मंजिल पर कितने लोग बचे हैं। राक्षस बस दूसरी मंजिलों पर दौड़ेंगे। 171 लीटर ली, आपने बिल्कुल भी मदद नहीं की और आपके पास यह कहने की हिम्मत है। अंत में सिस्टर जू को मदद के लिए दीवार से नीचे उतरना पड़ा, अन्यथा इसमें और भी अधिक समय लगता। 181 लियू, मोहिनी, तो यह सिस्टर जू ही थी जिन्होंने कदम रखा। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने अंत में सिस्टर जू के अंक बढ़ते देखे। चैट रूम में लोग शोर मचाकर बहस कर रहे थे। 3 मिनट जल्दी बीत गए। किसी के पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। सुधीर कपूर का भी यही हाल था।
भूत अधिकारी? वास्तव में वे क्या थे? वे काफी असामान्य लग रहे थे। लवण सिन्हा, सफेद धुंध गायब हो गई है, सनाया कुरैशी चिल्लाई। हम्मा। सुधीर कपूर निगरानी स्क्रीन की ओर घूर रहे थे, चुपचाप राक्षसों के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद कोई राक्षस दिखाई नहीं दिया। गलियारा शांत और शांतिपूर्ण था, सब कुछ हमेशा की तरह। उन्होंने ट्वीट किया, लवन सिन्हा, कुछ खिलाड़ियों की मौत हो गई। वे चौथी मंजिल से हैं, सनाया कुरैशी ने बताया। सुधीर कपूर दंग रह गए और जल्दी से चैट रूम खींच लिया। चौथी मंजिल। काले आधिकारिक वस्त्र पहने हुए 2 मीटर लंबा राक्षस एक छात्रावास के कमरे से बाहर चला गया, अपने हाथ में हुक और चेन के साथ 3 लाशों को खींच रहा था। पड़ोसी कमरे 77 के खिलाड़ी ने इसे पीपहोल के माध्यम से देखा और लगभग चिल्लाया। भूत आधिकारिक। प्रकार, भूत। स्तर, 10। कौशल। परिचय, भूत अधिकारी जो प्रतिशोधी आत्माओं और भयंकर भूतों को पकड़ते हैं। वे झूठ बोलने वाले लोगों से नफरत करते हैं। अरे नहीं! स्तर 10 राक्षस कैसे हो सकता है? यह रूम 77 खिलाड़ी भी एक अनुभवी खिलाड़ी था और उसने खेल में होने वाली इस तरह की गंभीर कतरन के बारे में कभी नहीं सुना था। इस आपात स्थिति में रूम 77 प्लेयर ने फोटो लेने के लिए चैट रूम के बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल किया और इसे चैट रूम में पोस्ट कर दिया।